अंत में प्रश्न यही उठता है कि निर्लिप्त कैसे हुआ जाए। हम कथाओं को सुनते, भागवतों को सुनते, यज्ञ और दान और पूजा सब करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, परंतु लास्ट में आकर के हम यही अटक जाते, हमसे ये संसार छूटता नहीं है। हम संतों की संगत में भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, उनकी वाणियों को सुनते हैं, अमल भी करते हैं, परंतु इस संसार को हम त्याग नहीं पाते हैं। इस संसार से हमारी आसक्ति हट नहीं पाती है। ऐसा क्या कारण रहता है? अंत में किसी के भी छोटे से मोटे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूजा पाठ, साधना, यज्ञ, तप न करता हो। हर संसार का हर प्राणी कुछ न कुछ, थोड़ा न थोड़ा धार्मिक अनुष्ठान करता है, उस परमात्मा के प्रति अपनी आसक्ति रखता है। तो जो अध्यात्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। सवाल यही उनके लिए उठता है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद भी पूर्ण अध्यात्मी नहीं हो पाते हैं, वो उस संसार को नहीं त्याग पाते हैं। भजन तो वो इधर करते हैं, साधनाएं भी इधर करते हैं, इधर की उपलब्धियों पाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं, परंतु संसार नहीं छूटता उनसे। अब सवाल संसार छोड़ने की बात आती है तो कुछ लोग इसी को ऐसा समझ लेते हैं कि वो घर को ही त्याग देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, लोगों को भला बुरा भी कहने लगते हैं। जो साधनाएं नहीं करते उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का भी, ऐसे कठोर शब्दों का भी उपयोग करने लगते हैं। ये सरासर गलत है, बहुत ही अज्ञानतापूर्ण कदम है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ हर प्राणी स्वतंत्र है, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपनी धारणा के अनुसार ही जीता है। भिन्न भिन्न धारणाएं सबकी होती, हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न घटनाएं हुई होती, उनके साथ वो अपने जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों के साथ जीता हुआ आया है और उसी से सीख लेता है, उसी से उसकी वो धारणा बनती है और उसी धारणा के आधार पर ही वो जीता है। वो आपके सम्मुख प्रश्न भी करेगा तो उसी धारणा के आधार पर ही करता है और उसी धारणा के आधार पर ही इस संसार को देखता है, उचित और अनुचित को देखता है, सही और गलत को देखता है। उसी से वो प्राथमिकता देता है, प्रामाणिकता देता है और स्वयं को सही मान करके चल पड़ता है। इसलिए लोगों के वैचारिक भिन्नता होती है। तो जो अध्यात्म मार्ग से पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनको मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति अनुचित नहीं है, कोई भी पदार्थ अनुचित नहीं है। ये समस्त प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, उनका कोई न कोई उपयोग निश्चित होता है। हम अपनी भावनाओं के आधार पर उनको ये डिसीजन या उनको ये निर्णय देकर के भला बुरा नहीं कह सकते हैं। कोई अगर श्रद्धा नहीं रखता है, धार्मिक नहीं है, वो उसकी अपनी धारणा है। आपको उससे कोई टकराव नहीं करना चाहिए और ना ही कोई उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, उज्जवल करना चाहिए। अगर उसको समझाना है तो मार्ग पर स्वयं को इतना उज्जवल कर दिए कि आपके चरित्र से उसका स्वयं में परिवर्तन हो जाए। इसी को कहते हैं करके दिखाना, कह के नहीं करना। इसलिए संसार हमसे नहीं छूटता है, संसार न छूटना ही लिप्तता कहते हैं। यानी इस संसार से अपने आप को अलग कर लेना निर्लिप्त बुद्धि कही जाती, निर्लिप्त भाव कहा जाता है। इसे ही निर्लिप्तता कहते हैं। तो निर्लिप्त कैसे हूं, ये बड़ा विषय है, ये बड़ा संघर्षशील विषय है, जिससे आम मानव रोज संघर्ष करता है और ऐसे ही जीता है। उसका एक कारण है, हमारे पास संसारिक इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे परिवार भी देखना है, परिवार के परिक्षेत्र को देखना, उस जिम्मेदारियों का इतना बड़ा क्षेत्र होता है जहां हमें रोज संघर्ष करके कार्य करना होता है। हमारी अलग अलग घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होती, स्थिति और विस्थिति परिस्थितियां दोनों बदलती हैं। विषम परिस्थितियां भी आती, सम परिस्थितियां भी आती हैं। उन स्थितियों से गुजरते हुए, अपने भावों को कंट्रोल करते हुए, अपने विचारों पर कंट्रोल करते हुए, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखते हुए, अपने स्थिर रखते हुए समस्त जिम्मेदारियों को और उस परम तत्व के प्रति भी श्रद्धा रखनी होती है।
इस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं। अब इसमें मैं एक कड़ी और जोड़, तो होने का सही तरीका क्या है, ऐसे कर सकते आप। देखिए, संसार के सारे कार्यों को करिए, लेकिन इन सारे संसार के कार्यों को परमात्मा का आदेश मानते हुए ईमानदारी के साथ करिए, पूर्ण बौद्धिक बल से करिए, पूर्ण जिम्मेदारी से करिए, पूर्ण नॉलेज के साथ करिए, लेकिन आसक्ति मत रखिए। बहुत ही सरल आसान तरीका बता रहा हूं, उनके प्रति आसक्त नहीं होइए। जैसे किराए के मकान में आप रहते, उस मकान को साफ करते, झाड़ू लगाते, पोंछा करते, धोते हैं ना, और उसके पुताई भी करते, कलर भी करते हैं, सजाते भी हैं, भिन्न भिन्न रूपों में सजावट भी करते हैं, परंतु उस मकान से आपका स्नेह नहीं होता है, क्योंकि आपका अपना नहीं है। ऐसे ये संसार आपका अपना नहीं है। आप संसार के बच्चों की, माँ बाप की, भाइयों की, दोस्तों की, रिश्तों की, संबंधियों की, जहाँ भी आपको जो भी रिश्तेदारी में, जो भी संबंधों में आपको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है, ईमानदारी से निभाइए, परंतु आसक्त नहीं होइए। आपकी आसक्ति परमात्मा में होना चाहिए, आपकी अवस्था परमात्मा में होना चाहिए, आपका ध्यान हमेशा उसी की तरफ होना चाहिए, आपके जहन में हमेशा उसी की याद होनी चाहिए। उसको याद करते हुए संसार के समस्त कार्यों को करते रहिए, तो आप पाप और पुण्य के परे भी हो जाएंगे। यही सबसे उत्तम विधि है, उत्तम व्यवस्था है। गीता में निष्काम भाव का उपदेश दिया गया है। निष्काम भाव यही होता है जो परमात्मा के आदेश को मानकर के कार्य करता है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता है, वही निष्काम भाव होता है। और वही उसे पुण्य और पाप का दोनों पूंजियां प्राप्त नहीं होती हैं। जो परमात्मा का आदेश मान के करता है, उसमें अपना फल, अपना स्वार्थ नहीं देखता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, कर्म करता है, उसे न पाप लगता है न पुण्य लगता है। यही तो मुक्त का मार्ग है। तो ऐसे ही आपको निर्लिप्त होना है, तो इस संसार के प्रति आपको आसक्ति हटानी है, और उस आसक्ति को परमात्मा में लगा दीजिए। अपने ध्यान को, अपनी श्रद्धा की गहराई उस परमात्मा के प्रति कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि संसार से आपका चित्त स्वतः से ही उदार होने लगेगा। आपके कार्य भी पूर्ण होंगे, संसारिक कार्य आपके संपूर्ण होंगे, लेकिन आंतरिक उत्थान भी आपका होगा। ये दोनों एक साथ चल सकते हैं, संभव है। और बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, लाखों हैं, असंख्य हैं, जिनको आप उदाहरण में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके इर्द गिर्द भी मिल जाएंगे। वो बहुत ही सहज और सरल में रहते हैं। हमारी ऐसी आदतें, ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार, ऐसी क्रिया नहीं होना चाहिए जो इस संसार के प्रति आकर्षित करे, इस संसार के प्रति बांधे। उनसे उदार हो जाइए, सरल चीज है। संसार के प्रति उदार हो जाओ और परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाओ। बस इतना ही करना है। आप निर्लिप्त हो गए, लिप्त से निर्लिप्त हो गए। ये भाव से ही होता है, आपको बता दूं, और कोई तरीका नहीं है दुनिया में। कुछ लोग इसके लिए घर त्याग देते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, आश्रम में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो अपना भाव नहीं बदलते हैं। वो स्नान भी रोज करते, नेम टेम कर्म भी करते हैं, लेकिन वो अपना भाव नहीं बदल पाते हैं। जब तक आपका भाव नहीं बढ़ेगा, आपके अंतःकरण की मलिनता नहीं जाएगी, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता है। आप निर्लिप्त नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप निर्लिप्त नहीं होंगे, तब तक वो ब्रह्म की अनुभूति आपको नहीं हो सकती है। तो निर्लिप्त होना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए संतजन आपको आसानी से कह देते हैं कि निर्लिप्त होना बहुत आसान है। संसार के सारे कार्य करते हुए उस परमात्मा में अपनी आसक्ति लगाइए। यही सबसे सरल विधि है। यहाँ से आप निर्लिप्त हो जाएंगे। भावना और विचारों से ही तो आप आसक्त रहते हैं, इसलिए लिप्त रहते हैं। इन्हीं का त्याग कर दो तो निर्लिप्त हो गए। सारा खेल विचारों का है, सारा खेल अंतःकरण का है, सारा खेल इसी मन का है। मन के चारों आयामों को आप अंदर में स्थापित कर दीजिए और संसार के कार्य करते जाइए। आप निश्चित देखिए कि संसार आपको आसक्त नहीं कर सकता है। उसी परमात्मा में प्राप्त हो जाएंगे आप। आपको वही आनंद आने लगेगा।
तब ऐसी अवस्था में आपको वियोग स्थापित होता है। आप इस संसार से अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस संसार में सबके साथ उठिए बैठिए, सबसे साथ बातचीत करिए, सबसे हिल मिलिए, क्योंकि इन लोगों से प्यार करने में ही खुशी है। और खुशी जो होती है परमात्मा की अनुभूति कराती है। संसार में सबके साथ बोलिए, सबसे साथ उठिए, सबके साथ व्यवहार करिए, लेकिन उनके विचारों को, उनके व्यवहारों को अपने साथ, अपने अंतःकरण में मत लेके आइए। कहीं भी उठिए बैठिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही आप बैठ के व्यवहार करिए, बातचीत करिए, क्योंकि नफरत योग की कोई चीज नहीं होती है। जब इस तरह से व्यवहार करेंगे तो संसार में आपका मित्रवत व्यवहार होगा, आनंदमय जीवन होगा आपका। और अंतर में आप भिन्न रहिए, अंतर में उस परमात्मा से श्रद्धा रखिए। जीवन जीने की सबसे उत्तम कला यही है, कोई दूसरी नहीं है। बस इसी पे अपना लीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप मांसाहार नहीं करते तो मांसाहार वाले से थू थू नहीं करिए। संभवतः आप दूर हो सकते तो हो जाइए, लेकिन आप वो तो अपनाता उसके लिए प्रिय है, आपके लिए अप्रिय है। तो मांसाहार बुरा होता है ये आप जानते हो, लेकिन सम्मुख व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते। इस अवस्था में आप क्या करेंगे? इस अवस्था में आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को दूर रखना है। सम्मुख व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो आपको ज़रूरत नहीं है उस पर आप अपनी भावनाओं को थोपें या अपना प्रयास करें उसके ऊपर में। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बोला ना, सब अपनी धारणा से जीते हैं, सब स्वतंत्र हैं। अच्छा करो या बुरा करो, सब स्वतंत्र है। परमात्मा दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में और दोनों कर्मों के साथ होता है। परिणाम भी उसी हिसाब से उसे मिलता है, ये निश्चित है। यही विधि का विधान है। तो इसलिए आप उस कार्य में इंटरफेयर मत करिए। आप अपने को देखिए, स्वयं को श्रेष्ठ करिए। आप स्वयं को श्रेष्ठ कर देंगे तो आपके चरित्र से सारा संसार बदलने लगेगा। संसार चरित्र से बदलता है, आपके क्रियाकलापों से बदलेगा, आपके शिक्षा देने से नहीं बदलता है। जब आपका चरित्र इतना उच्च होगा, आपके कार्य इतने उच्च होंगे, उसे जब लोग देखते हैं तो स्वयं में परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, किसी को सुधार में या नफरत मत करिए, किसी से भिन्न मत होइए, किसी से दूर मत होइए, किसी को राक्षस मत कहिए, किसी को दुष्ट मत कहिए, किसी से गलत शब्द मत कहिए। सब ठीक है, सब अपनी अपनी धारणा से जीते। आप स्वयं को श्रेष्ठ करिए, यही सबसे उत्तम व्यवस्था है। आप छोटा दीपक है तो बड़ा दीपक हो जाइए। जब बड़े दीपक हो जाएंगे तो एक बड़े क्षेत्र में प्रकाश फैलाएंगे। तो आप जानते ही ये सच्चा प्रकाश है, तो प्रकाश जहाँ जाएगा वो स्वतः से परिवर्तन हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना होता है, आपको एक मिसाल तो बनना है, वो बनने का प्रयास करिए। यही सत्य है। गुरुदेव दयालु।